नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी उनका नर। नापदान के पास पहुंचकर उनकी कांपती टांगें ठिठक गईं। गली में दूर तक पानी इकट्ठा हो गया था। बरसात थमे काफी देर हो चुकी थी, लेकिन छत और आंगन का पानी भग भग की आवाज के साथ अभी भी नापदान की मोरी के रास्ते गली में आ रहा था। उन्होंने हाथ के डंडे से गली में रखी ईंटों को टटोला, जो पानी में छुप चुकी थी। किसी ईंट से डंडा 2 बार टकराया, लेकिन वे ईंटों की स्थिति का सही अनुमान न लगा सकी। किन कर्तव्य विमूढ़ सी वे खड़ी रहीं, यह सोचती हुई कि कैसे पार कर सकेंगी उस कीचड़ सने बदबूदार पानी को। टांगे भी आगे बढ़ने से जवाब दे रही थीं। हाथ कांप रहे थे। उनकी बूढ़ी आंखों में दयनीयता सी तैर गई। कोई उधर दिखाई भी तो नहीं पड़ता, जिसकी चिरौरी करके वे उसे गंधैले समुद्र को पार कर लेती। आखिर कब तक खड़ी रहेंगी? उत्तरी क्षितिज की ओर बादल चिंगाड़ उठे। उन्होंने आसमान की छाती पर मंद ज्योति नेत्र टिका दिए। बादलों के समूह अटखेलियां सी कर रहे थे। बारिश फिर होगी, सोचकर उन्होंने फिर डंडे से ईंटों की टोह ली। ये ईंटें वहां 12 महीने रखी रहती हैं, गली से गुजरने वालों की सुविधा के लिए, क्योंकि नावदान का पानी हर मौसम में निर्धारित सीमा को पार कर बदबूदार भपकों के साथ गली में आवारागर्दी करने के लिए निकल आया करता है। यह नावदान भी उन्हीं का है। उन्होंने कितनी ही बार बेटे से कहा कि वह भली भांति नावदान बनवा दे, लेकिन अब कौन सुनता है उनकी बातें, न बेटा न पोते। अचानक मोटी मोटी बूंदें कंकड़ की तरह झीनी पुरानी धोती को भेदती शरीर से टकराईं तो वे हड़बड़ा सी गईं। सारा शरीर कांप उठा। वहां रुकना व्यर्थ समझ वे पानी में धंस गईं। घुटनों से ऊपर था पानी। धोती भीग गई, लेकिन वे धीरे धीरे खबर खबर आगे बढ़ती रहीं, डंडे के सहारे। अंदर रखी ईंटों से कई बार पैर टकराए। सूखी हड्डियां सितकार कर उठी। पड़ोसी मकान की दीवार का सहारा लेकर खड़ी न रह जाती तो जल समाधि निश्चित थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी। किसी प्रकार पानी पार कर भीगती हुई वे चौपाल तक पहुंची तो शरीर में सैकड़ों सुइयां सी चुभती महसूस हुई। गीली धोती बदलना आवश्यक था, लेकिन तेजी से घर के अंदर जाने के लिए बढ़ते कदम पुत्रवधू की आवाज सुनकर दरवाजे पर ही ठिठक गए। कब की गई हुई हैं? गप सड़ाके से ही फुर्सत नहीं। दोपहर होने को आई। घर के सारे काम बर्तन तक पड़े हैं। खाना कब बनेगा? मोहल्ले में ही गई हैं रामलाल के यहाँ। उनकी बहू बीमार है, उसे देखने आती ही होंगी। तुम नाहक। बेटा आगे कुछ और कहना चाह रहा था कि पुत्रवधू ने झिड़क दिया। तुम चुप रहो जी, तुम्हें क्या? एक दिन खाना नहीं मिलेगा तब दिमाग ठिकाने लग जाएगा बाप बेटों के। वे चौपाल में ही दीवार का सहारा लेकर बैठ गईं। गीली धोती बदन से चिपक गई थी। हल्की हल्की ठिठुरन-सी भी महसूस हो रही थी, लेकिन इस अनुभूति से दूर उनका मन अतीत की अतल गहराइयों में डूब गया था। जब वे इस घर में ब्याह कर आई थीं, तब यह जनधन से हरा भरा था। 18 बरस की थीं वे। अल्हड़ दुनियादारी से अनभिज्ञ। अल्हड़ता उन्हें उस माटी से मिली थी जहां उनके 18 वर्ष बीते थे। बांदा के एक छोटे से गांव की थी वे, जो यमुना की कगार पर बसा है। लेकिन वह अल्हड़ता कुछ ही दिनों में पानी में उठे बुलबुलों की भांति धीरे धीरे गायब होती चली गई थी। उसके स्थान पर घर के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास गहन होता चला गया था। यह अकारण नहीं था। घर में वे अकेली ही थीं। सास ननद थी नहीं। पति 3 देवरों और वृद्ध ससुर के मध्य एकमात्र वे ही तो थीं जिन्हें सबकी सुख सुविधा का ख्याल रखना था। घर में सब कुछ होते हुए भी वे मुंह बोलने के लिए एक नारी स्वर के लिए तरस तरस जाती थीं। दिन में जब सभी पुरुष खेतों की ओर मुंह कर लेते, लंबे चौड़े घर की ऊंची दीवारें, खुली कोठरियां उनको काटने को दौड़ती। वे दिन भर अपने को अनाज कूटने, पछोरने
और पीसने में व्यस्त रखती। फिर भी प्रतिक्षण घबराहट का सांप अंदर ऐंठता ही रहता। लेकिन 2 वर्षों बाद बेटे जगदीश के रूप में जब आंगन में किलकारियां गूंजने लगीं, तब उनके दिन आसान हो गए थे। वे उस घर की पहली और अंतिम बहू बनकर रह गई थीं उन दिनों। देवरों की शादियां हुई नहीं। जगदीश के पैदा होने के कुछ दिनों बाद ससुर चल बसे थे। वे उस घर को स्वर्ग बनाने में जुट गई थीं। लेकिन उनके कर्मनिष्ठ और लगन से सजाए गए उस गृह कानन को एक दिन वक्त के झंझावात ने धराशायी कर दिया। जगदीश अभी 4 साल का भी न हुआ था कि पति ने आंखें मूंद ली। आपदाओं के शिलाखंड ढहने लगे। ऐसे अवसरों पर प्रकृति का क्रूर रूप भी दर्शनीय होता है। उनकी गीली आंखें अभी सूख भी न पाई थीं कि बादलों की उमड़ घुमड़ से दिल कांप उठा। रात भर ओलावृष्टि होती रही। खलिहान आने को मचलती सूखी बालियां ओलों के नीचे समाधिस्थ होकर रह गई थीं। उनकी आंखें सूख गईं। व्यथा को हृदय के कोटरों में दबावे उदास व्यथित देवरों को समझाने लगी। स्वयं टूटकर भी उनको टूटने से बचाने के लिए विब्राहा रूप से चेहरे पर सामान्यता का लेप चढ़ाए रहती। उन्हें जगदीश के भविष्य की चिंता थी और अब तो देवरों का ही सहारा था। उनको समझा बुझाकर बांध कर रखना नितांत आवश्यक था। वे उन्हें माँ का सा स्नेह देती तो वे श्रद्धावनत हो उनकी बातें सुनते मानते। उन्हें संतोष होता और जगदीश के भविष्य के प्रति आश्वस्ति भी। लेकिन पति की स्मृति से वे अपने को कभी काट न सकी। दिन भर सामान्य दिखने वाली उनकी आंखें रात के अंधेरे में कितनी ही देर तक बरसती रहती। कभी कभी जगदीश जागकर पूछता, अम्मा तुम लोलही हो? वे तत्क्षण आंचल से आंसू पोंछ डालती और लोरियां सुनाकर सुलाने में व्यस्त हो जाती। जिस जगदीश को पालने पोसने में उन्हें कितने ही कष्टों का सामना करना पड़ा, आज वही उनके लिए पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन जाता है। उन्होंने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी और पैर पर चढ़ रहे चींटों को हाथ से दूर झटक दिया। उस वर्ष ओलों से फसल नष्ट हुई तो कोठरियों बखरियों में भरा पुराना अनाज काम आ गया। लेकिन उसके बाद एक के बाद एक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। गांव के अनेकों घरों की भांति उनका घर भी दाने दाने के लिए तरसने लगा। देवर एक एक मुट्ठी चना अंगोछे में बांधकर सुबह काम करने जाते और दिन भर उसी के बल पर खटते रहते। वे दिन भर निराहार रहती, लेकिन जैसे तैसे जगदीश का पेट भरती। और एक दिन ऐसा भी आया जब घर में दाना नहीं बचा। कहीं से कुछ पाने की भी आशा न थी। जेवर और पुरानी पूंजी पहले ही बनिए के यहाँ जा चुकी थी। तब भी वे हिम्मत नहीं हारी और गांव छोड़कर शहर जाने को तत्पर। देवरों को पुरखों की ड्योढ़ी खेत खलिहान का वास्ता देकर रोकने में सफल रही थी। उन दिनों महुओं को उबालकर वे सबकी क्षुधा शांत करने का प्रयत्न करती रही थी। तभी एक घटना घटी थी। जमींदार का लगान वसूली अभियान जोरों पर था। सूखे का कुछ भी प्रभाव उन लोगों पर नहीं पड़ा था। जमींदार के नुमाइंदे निर्ममता पूर्वक लोगों को तबाह करने में व्यस्त थे। हर दिन जमींदार के सिपाहियों द्वारा किसी न किसी पर कोड़े बरसाए जाने, पेड़ों पर उल्टा लटकाए जाने और बैलों से घिसिटाए जाने के समाचार उन्हें मिलते। कितने ही किसानों को जमींदार ने खेतों से बेदखल कर दिया था। उस घर पर भी किसी न किसी दिन उसका कहर बरपा जरूर होगा, यह बात वे जानती थीं। उनके कहने पर देवर रात भर इधर उधर रहने लगे थे, जिससे बेइज्जती से बच सके। लेकिन वे ड्योढ़ी पर ही जमी रहती थी, जमींदार के सिपाहियों से मोर्चा लेने के लिए। और एक दिन वह दिन भी आ गया। कारिंदा पंडित ब्रजभान 4 सिपाहियों के साथ आ धमका। देवरों को अनुपस्थित पा सिपाहियों से बोला, उखाड़ ले चलो ड्योढ़ी, देखें कब तक तीनों मर्दूद हाजिर नहीं होते। सिपाही आगे बढ़े तो सिर पर घूंघट निकाल बोली थी वह, मैं खबरदार किए देती हूँ, ड्योढ़ी पर हाथ न लगाया जाए। अबे मुँह क्या देखने लगे, उखाड़ते क्यों नहीं? कारिंदा चीखा था। पंडित जी, यह ठाकुर जगमोहन सिंह के हाथों लगाई ड्योढ़ी है। इस गौतम खानदान की इज्जत इतनी आसानी से न जाने दूंगी। आगे बढ़कर कुछ ऊंचे स्वर में वे बोली। सिपाही ठिठक गए। पंडित ब्रजभान भी सकते में आ गया। कुछ संतुलित स्वर में बोला, फिर अदा कर दो ना लगान ठकुरानी,
बेइज्जती से भी बचोगी और जमीन की बेदखली से भी। वे मुड़कर घर के अंदर गई और एक पोटली में बंधे चांदी के रुपए सिक्के कारिंदे के सामने उछालते हुए बोली, गिनकर ले लो जितने लगान के लिए चाहिए। पंडित ब्रजभान और सिपाहियों की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। ऐसी रही हैं वे, हजार कष्ट सहकर भी घोर संकट के क्षणों के लिए धन बचा कर रखना वे गृहस्थी का भार संभालते ही सीख गई थीं। उस दिन के बाद सारे गांव में चंदन बहू के गुणगान गाए जाने लगे थे, लेकिन वे गांव वालों के गुणगान से अनस्पृक्त ही रही थीं। अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त आगे के वर्ष सामान्य होते गए थे। फसलें ठीक होने लगी थीं, अभाव कम होते गए थे। जगदीश बड़ा होता गया था, उसे वे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन 5वीं से आगे वह पढ़ न सका। चाचाओं के साथ खेती संभालने लगा। चाचाओं का वह प्यारा भी बहुत था। वर्ष गुजरते गए। 2 छोटे देवर भी 1 वर्ष के अंदर ही काल के कराल गाल में विलीन हो गए। शेष बचे बड़े देवर कमल सिंह। कमल सिंह ने अपनी इच्छा से जगदीश की शादी इस आशा से की कि जीवन भर कष्टों से जूझने वाली उनकी भौजाई को अब इस उम्र में कुछ सुख मिल सकेगा। पुत्र वधू के हाथों की सिक्की उन्हें भी मिल सकेगी। भौजाई के हाथों की सिक्की तो वे कब से खाते आ रहे थे, लेकिन कहाँ पूरी हो सकी उनकी यह इच्छा। वे भी एक दिन उन्हें छोड़कर चले गए। अतीत के अंधेरे आकाश में जिंदगी का इतिहास सदैव रोमांचक प्रतीत होता है। देवर की भांति पुत्रवधू से सुख की कामना उन्होंने भी की थी, लेकिन कामना करने से ही अभिप्सित नहीं मिल जाया करता। उन्होंने कभी जिस बात की कल्पना भी न की थी, वह सब जगदीश के 25 वर्षीय वैवाहिक जीवन में देखने सुनने और सहने को मिला। वे किसे दोष दें, प्रारब्ध को, स्वयं को या जगदीश को, कभी समझ नहीं सकी। बैठे बैठे उनकी आंखें झपक गईं कि पुत्रवधू की कर्कश आवाज ने उन्हें अचकचा दिया। झुर्रियों भरे चेहरे पर टिकी आंखें कसाई के सामने बंधी गाय की भांति पुत्रवधू के चेहरे पर टिक गई। यहाँ बैठे ऊँघ रही हैं, वहाँ बर्तन पड़े गंधा रहे हैं, घर की बिल्कुल चिंता ही नहीं रही। पुत्रवधू ड्योढ़ी पर खड़ी बड़बड़ा रही थी। उनके मन में आया कि कह दें, वह किस घर की चिंता की बात कर रही है। आज घर जिस स्थिति में है वह किसकी बदौलत, लेकिन वह चुप ही रही। जानती हैं, 1 वाक्य बोलने का अर्थ होगा 100 वाक्य सुनना। बहू बड़बड़ाकर चली गई। हे राम, अभी और कितने दिन यह नर्क भोगना पड़ेगा। टांगों पर हाथ रखकर वे उठीं और रसोई के बाहर फैले बर्तनों के पास जमीन पर हाथ टिकाकर पीढ़े पर बैठ गईं। बदन में असहाय पीड़ा हो रही थी, हाथ कांप रहे थे अभी भी, फिर भी उन्होंने मंजना उठा लिया। बारिश और तेज हो गई थी। भूरा मटमैला आकाश कुछ और नीचे झुकाया था। उन्होंने एक दृष्टि आकाश की ओर डाली, फिर कड़ाही पर मंजना घुमाने लगी। अभी आप सुन रहे थे रूप सिंह चंदेल जी की लिखी कहानी उनका नर्क।